तो ये वीडियो स्पॉयलर्स पे होने वाला है। कृपया करके आपने अगर मूवी देखी है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये वीडियो मत ही देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉयलर्स और कैमियोज के ऊपर। तो हाँ, पहले कैमियोज से शुरू करते हैं। फर्स्ट हाफ में हमें दिखता है मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर एज अ कैमियो। वो भी एक माँ ही होती है, पर एक अलग बच्चे की माँ होती है, भगवान कल्कि की माँ नहीं होती। और लोग ऐसा बोल रहे थे कि दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर एज पेरेंट्स के रोल में हमें दिखने वाले थे, और वो भी भगवान कल्कि के। तो इस हिसाब से ये लीक्स गलत है। उसके बाद एक बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड कैमियो था आरजीवी का, राम गोपाल वर्मा। अगर आपको नहीं पता तो ये इस समय के तेलुगु इंडस्ट्री में सबसे घटिया डायरेक्टर है। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज़ भी की है, अमिताभ सर के साथ भी काम किया है, पर अब उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा घटिया है। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि उन्हें एज अ छोटा सा ही कैमियो कैसे मिल सकता है इस मूवी में। और उनके कैमियो के बाद हमें राजमौली सर का कैमियो दिखता है। ये कैमियो बहुत सही था। आरजीवी के कैमियो की तरह इतना बकवास कैमियो नहीं था, पर इसमें थोड़ा सा ह्यूमर था, लोगों को हंसी आती है। एक बाहुबली रेफरेंस वाला जोक डाला है। और उसके बाद हमें दुलकर सलमान का कैमियो दिखता है। उनका रोल एज अ कैप्टन है मूवी में, मतलब एज अ टीचर ही वो प्ले करते हैं इस मूवी में। कम से कम 1-2 मिनट का कैरेक्टर होगा उनका, और ठीक ठाक ऐसे ही निकल जाता है उनका भी। मुझे ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर सेकेंड पार्ट में थोड़ा थोड़ा दिखाया जाएगा। और उस हिसाब से ये थ्योरी भी सच होती है कि महाभारत में माता कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को उस नदी में छोड़ दिया गया था, फ्लोट कर रहा था उस नदी में। और उसके बाद एक सूत उसे उठा लेता है और उसका पालन पोषण करता है, बड़ा बनाता है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ये उन्होंने अच्छे तरीके से यूज़ किया है। फिर उसके बाद हम एक महाभारत की सीन में देखते हैं अर्जुन को प्ले करने वाले एक्टर है विजय देवरकोंडा। इनके ऊपर रोल ज़्यादा सूट नहीं हो रहा था ऐसा मुझे लगा, पर लोगों के डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकते हैं। कोई और एक्टर होना चाहिए था, पर फिर भी कोई बात नहीं, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक एक कैरेक्टर के साथ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले आते हैं सुप्रीम यास्किन के ऊपर। तो ये कैरेक्टर दिखने में भले ही बहुत ज़्यादा वीक हो, पर अंदर से वो बहुत पावरफुल है। हम फर्स्ट हाफ के एक सीन में देख ही सकते हैं। और वो कैरेक्टर 200 साल से ज़िंदा है। इसका रेफरेंस मुझे नहीं पता, मैं सर्च कर रहा था पर मुझे मिला नहीं। कमल हसन बहुत अच्छे तरीके से आउटशाइन करते हैं, और यही प्ले कर सकते हैं वो कैरेक्टर। और कोई बंदा और कोई एक्टर प्ले नहीं कर सकता जिस तरीके का उनका स्क्रीन प्रेजेंस है। उन्होंने जितनी लीजेंडरी मूवीज बनाई है और अभी भी बना रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। मिड क्रेडिट सीन में हमें जिस तरीके से दिखाया है कि वो कैरेक्टर गांडीव धनुष को उठा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है वो कैरेक्टर। और इनका सेकेंड पार्ट में बहुत बहुत रोल होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें सेकेंड पार्ट में मिलने वाले हैं। पहले पार्ट में आंसर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिल गए, तो लोगों की और भी थियरीज बन जाएगी। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो एक ऋषि होंगे, और उनको किसी ने या फिर कली ने करप्ट किया गया है, क्योंकि वो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे और उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। तो इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऋषि मुनि है। क्योंकि जब श्री कृष्ण का अवतार समाप्त हो गया, फिर कली अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित को बताता है कि मेरा युग आने वाला है और मैं बहुत सारी चीज़ों में वास करूँगा, शायद से जुए में, सोने में। तो इस तरीके से कली का जन्म हुआ। वो एक प्रॉपर अवतार नहीं है, पर एक एज अ कॉन्शियस थिंकिंग है। अब आते हैं प्रभास के कैरेक्टर के ऊपर। तो रेबल स्टार ने बहुत अच्छे तरीके से अपना कैरेक्टर निभाया है, स्पेशली सेकंड हाफ में। ये कहानी पूरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा फिक्शन डाला है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कर्ण को फिर से रिबर्थ दिया गया है, और उसे याद नहीं है उसके पिछले जन्म की जो भी यादें हैं। और अगर कर्ण आया है तो भगवान परशुराम भी जरूर आएंगे। अगले पार्ट में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे एक ही सवाल है, अब अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि विष्णु यशस किधर है। हमें भगवान कल्कि की माता यानी कि सुमति
दिखाई है तो उसके फादर कहाँ है। फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी मूवी, इसी की वजह से कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था मूवी पे, छूट रही थी मूवी, अपने ट्रैक से बहुत ज़्यादा भटक गई थी। इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान नहीं गया होगा। सेकेंड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाना अभी भी बाकी है, और सेकेंड पार्ट में जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे अननेसेसरी सीन्स थे जो नहीं दिखाते तो भी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।